हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हाँ, एकदम मस्त बिंदास। चलिए, बहुत अच्छा लगा जान करके। और पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम भी आपके पास आ गए लाइफ को लीड करने का एक और बेहतरीन आइडिया लेकर के। वो अलग बात है कि हम लेट आए हैं, जिसके लिए हम अपने आप को भी माफ नहीं करेंगे और आप भी माफ मत करिएगा, है ना। साथ में अगर आप माफ नहीं करेंगे तो आप हमें और क्या दे सकते हैं, हम ये भी बताएं। क्यों आपको ऐसा करना चाहिए? वो इसलिए ऐसा करना चाहिए क्योंकि आपके इस काम से हो सकता है हमारे आइडिया को और आगे मतलब नए नए आइडियाज खोजने में हमें टाइम ना लगे। ठीक है, उस पे और ज्यादा फोकस्ड हम हो सकें। ठीक, तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम ये आइडिया प्रेजेंट करें, आप सभी की दुआओं के लिए आप सभी को और भगवान के सानिध्य के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं, जिन दोनों की मदद से हमने आज एक नई सुबह को देखा है। महामारी के इस भयंकर दौर में हम अपने आप को सुरक्षित पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी लोगों के सामने नए नए कंटेंट्स पहुंचा पा रहे हैं, है ना बड़ी बात। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में आप हमारे कंटेंट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते हैं, पहुंचाते हैं। इसके लिए भी हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। साथ में आपके द्वारा हमारे कंटेंट्स को ना सिर्फ सुना जाता है, बल्कि उन्हें सराहते हुए उनका अपने जीवन में बेहतर तरीके से उपयोग किया जाता है। ये वाकई काबिले तारीफ बात है। इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जी दोस्तों, चलिए एक बेहतरीन आइडिया हम आपको बताते हैं आज। लाइफ में जब भी चैलेंजेस आते हैं तो हमारी क्या सोच रहती है? क्या यार ये चैलेंजेस हमारे पास आने थे क्या? यार हम लोग इतने सही लोग हैं, कम से कम ये चैलेंज किसी के पास भी आए, लेकिन हम लोगों के पास नहीं आना चाहिए था क्या यार? इस प्रॉब्लम को अभी ही आना था क्या? कई सारे काम निपटाने हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि पता नहीं कैसे चली आई। पता नहीं, दुनिया भर के ख्याल हमारे मन में दस्तक देते रहते हैं और ये ख्याल हमें उकसाते हैं। किस काम के लिए? कि हम अपना टाइम भी इन्हीं में डूबे रहने में वेस्ट कर दें और अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर दें। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम क्या ऐसा करें कि हम अपनी अच्छी से सोच के मुताबिक चल सकें? क्या ऐसा करें? ऐसे ऐसे ख्यालों से खुद को किस तरह से बचा सकें, इसी बात के लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया लेकर के आए हैं। लेकिन इस आइडिया के लिए आपको दो बहुत ही शानदार बातें सुननी होंगी। एक है नफीस तरीन, जो प्रेजेंट कर रही हैं इसी बात को लेकर के अपने थॉट, और दूसरे सज्जन हैं दीपक कुमार जी, जो प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी एक स्टोरी। ठीक, जो कि उन्होंने कहीं सुनी है या बनाई है, लेकिन वो स्टोरी भी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। और इसके बाद इन दोनों स्टोरीज को सुन लीजिए, फिर हम आपके सामने वो आइडिया रखेंगे जो कि सही में हमने अपनी लाइफ में सीखा है किसी एक इवेंट के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ले लेते हैं नफीस के थॉट, फिर दीपक जी की स्टोरी।
Over to you, both of you. कैंसर। गुड मॉर्निंग सबको। आज का मेरा सुविचार है, जिंदगी में समस्याएं हर रोज नई खड़ी होती हैं। जीत जाते हैं वो लोग जिनकी सोच कुछ बड़ी होती है। चलो आज मुश्किलों को हराते हैं, आओ चलो आज दिन भर मुस्कुराते हैं। सेंड। बिल्कुल सही बोला नफीस, तुमने क्या खूब कहा है, वाकई बहुत अच्छे लगे तुम्हारे विचार। अब नफीस के विचार तो आपने सुन लिए, लेकिन अब बाकी रह गई है दीपक जी की स्टोरी। चलिए स्टोरी के लिए बुलाते हैं दीपक जी को। दीपक जी आप आइए और अपनी स्टोरी हर किसी को सुनाइए। ओवर टू यू दीपक जी। हेलो फ्रेंड्स, दीपक हियर एक बार फिर से एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूँ। कहानी समुद्र के किनारे एक इंसान की है, जहाँ पे समुद्र के किनारे वो जाता है और समुद्र में नहाने के लिए जाता है। और जब वो सुबह जाता है तो वो वहाँ पर जैसे नहाने के लिए जाते हैं, कपड़े वपड़े उतार कर आराम से एक जगह पे बैठ जाता है। अब सुबह से वो बैठा होता है, काफ़ी देर तक बैठे इंतज़ार करता रहता है। तो वहीं पे पास में दुकानदार उसको देखता रहता है कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। उसको समझ में नहीं आता है कि वो वहाँ पे क्या करने के लिए आया है। हाँ, कपड़े वपड़े उतार के आराम से बैठा हुआ है। तो उससे रहा नहीं आता। सुबह से शाम हो जाती है, शाम को वो उसके पास जाता है, शाम मतलब 3-4 बजे करीब उसके पास जाकर बोलता है कि भाई साहब आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए। तो जो आदमी होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर नहाने के लिए आया हूँ। तो दुकानदार बोलता है कि आप नहाने के लिए आए, तो पर आप सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आप अभी तक नहाने के लिए क्यों नहीं गए। तो जो आदमी होता है वो बोलता है कि मैं नहाने के लिए इसलिए नहीं गया कि मैं सिर्फ ये जो समुद्र में लहरें आ रही हैं, इन लहरों के शांत होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही ये शांत हो जाएंगी फिर मैं जा कर के आराम से जी भर के नहाऊंगा और नहा के फिर वापस आ जाऊंगा। तो जो दुकानदार था बोलता है कि भाई साहब आप क्या चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, लहरों का। लहरें तो कभी नहीं रुकेंगी। आप चाहे एक दिन इंतजार करें, 2 दिन इंतजार करें, 1 महीना इंतजार करें, 2 महीना इंतजार करें, 1 जन्म इंतजार करें, 2 जन्म मतलब पूरा आप कितने ही जन्म लगा लें, पर ये लहरें कभी बंद नहीं होंगी। ये लहरें आती रहेंगी और आपको अगर नहाना है तो इन्हीं लहरों में जा कर के आपको नहाना होगा। जैसे ही आप इन लहरों के बीच में जाएंगे, ये लहरें आपको स्वयं ही नहला देंगी। तो आपको अपनी हिम्मत जुटा करके एक बार इसमें प्रवेश करना होगा और अपनी सोच को आगे बढ़ाना होगा। तो दुकानदार ने उस आदमी को बतलाया। अब यही मेरी कहानी में, यहीं पे मैं कहानी को ख़त्म करता हूँ और कहानी का एक मोराल आपको समझाता हूँ। आपको यहाँ कहानी पे यूं ख़त्म करने पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या नहाना और क्या दुकानदार की बातें। तो कहानी का मोराल ये है कि हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने के लिए एक शुभ समय का इंतज़ार करते हैं कि एक अच्छा समय आएगा तो मैं काम शुरू करूँगा। जिस समय मैं परेशान नहीं होऊंगा, मेरे पास परेशानियां नहीं होंगी, उस समय मैं काम की शुरुआत करूंगा। तो आपको हमेशा याद रखना, जिंदगी एक समुद्र की तरह है और उसमें परेशानियां या दिक्कतें या समस्याएं लहरों की तरह हैं और वो आती ही रहेंगी और जिंदगी का नाम बनाती रहेंगी। हमें उन लहरों से, उन समस्याओं से
जूझना ही पड़ेगा। अगर हमें कोई काम की शुरुआत करनी है तो हमें इन्हीं समस्याओं के साथ रहते हुए, सामंजस्य बनाते हुए अपने नए काम की शुरुआत करनी होगी। हम ये नहीं कह सकते कि समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और हम अपने शुभ कार्य को क्रियान्वित कर पाएंगे, उसको आरंभ कर पाएंगे। तो ऐसा कदापि कभी नहीं होता। और जो ट्रूथ है, सच है, वो यही है कि परेशानियां या समस्याएं हम जिन्हें कहते हैं, वो जिंदगी में लहरों के माफिक हमें थपेड़े मारती रहती हैं, बार बार मारती हैं। और हमें कोई भी कार्य की शुरुआत करनी चाहिए तो कभी किसी चीज की परेशानियों का समय या शुभ समय का इंतजार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुभ समय का जो इंतजार करता है वो हमेशा हमेशा वो उसके साथ हमेशा यही होता, वो कभी कार्य को शुरू ही नहीं कर पाता है, उसका आरंभ ही नहीं कर पाता, उसका फर्स्ट स्टेप शुरू ही नहीं हो पाता है। और जो उच्च कोटि के लोग होते हैं वो किसी भी बात की समस्या, मतलब किसी भी बात के एक विचार करने के बाद उसे आरंभ करने में समय का जरा भी देर नहीं करते हैं। और जब वो निर्णय हो जाता है उसे तुरंत आरंभ कर देते हैं। समस्याओं या परेशानियों के शांत होने का इंतजार कभी नहीं करते, शुभ समय का इंतजार नहीं करते हैं, और वो जिस समय शुरू कर देते हैं उसी समय को शुभ मान लेते हैं। तो ये जिंदगी का फलसफा है। और निम्न कोटि के लोग सिर्फ शुभ समय का इंतजार करते रहते हैं और समय यूं ही बीतता चला जाता है और कार्य कभी आरंभ ही नहीं हो पाता है। तो ये मेरी छोटी सी कहानी थी जो कि इस कार्य के शुरू करने को लेकर थी। कोई भी काम की शुरुआत आप अपने इच्छा से करते हैं और किसी शुभ समय का इंतजार ना करते हुए आप अपने आप को तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र उसी कार्य में विचार करने के बाद, निर्णय लेने के बाद क्रियान्वित करने में देर ना करें। यही मेरा कहानी का उद्देश्य है। तो आज का दिन आप लोग का बहुत बढ़िया होगा। आप लोग प्रसन्न रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आज का दिन आप लोग का मंगलमय हो, शुभ हो। और हैव अ नाइस डे। वाह 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 वाह, क्या खूब कहा दोनों लोगों ने। नफीस ने अपने थॉट में ये बोला कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपको चैलेंजेस को बढ़िया से फेस करना है तो इसके लिए जरूरी है आपके चेहरे पर एक बढ़िया सी मुस्कान का होना, और दूसरा आपकी अच्छी सोच, बड़ी सोच, ऊंची सोच। ठीक है, जो कि आपके हौसले की बुलंदी को बरकरार रखने में सक्षम हो। इसके बाद दीपक जी ने अपनी स्टोरी में यह बोला कि भाई ऐसा है, अगर आपको सफल होना है और आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं, तो आप सही समय का इंतजार करने के बजाय सॉल्यूशंस ढूंढिए। किस तरह से आप काम करेंगे वो वे ढूंढिए, वो तरीका ढूंढिए। क्योंकि अगर समय का इंतजार करेंगे ना तो कभी भी आपको सफलता नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? बिल्कुल सही बोला दीपक भाई आपने, बिल्कुल सही बोला। आइडिया क्या है दोस्तों? सैटरडे को एक सेमिनार हुआ, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया और उस सेमिनार का टॉपिक था सोशल चेंज फॉर दिव्यांगजन। दोस्तों, सोशल चेंज में सबसे बड़ा टॉपिक उठा उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप, कि ऐसे जो लोग हैं उनको किस तरह से कोर्स के दौरान एंटरप्रेन्योरशिप मिले, स्टाइपेंड मिला करे, पैसे कुछ, है ना, प्रोफेशनल कोर्सेज के दौरान जैसे लोग काम करते हैं उनको पैसे मिलते हैं। इसके बाद उनको
अच्छे से अच्छी जगहों पे जॉब्स मिला करें। ठीक है, तो डिफरेंट फील्ड्स के स्कॉलर्स से मुलाकात हुई और वो सारे ये कहते पाए गए कि ये चैलेंजेस हैं, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है। हर कोई अपने चैलेंज को गिनाता गया। हम ये सारी चीजें सुन रहे थे। बाद में हमको लगा कि अरे चैलेंजेस गिनाना तो एक्सक्यूज है, हम ऐसा करते हैं। हमने फील किया कि भाई हम खुद इसी फील्ड के हैं और एंटरप्रेन्योरशिप वाले एरिया में काम कर रहे हैं। तो हमने क्या आइडिया अपनाने की सोची। हम इस फील्ड में काम करते हुए ये लिख रहे हैं एक अपनी स्लेट पे कि चैलेंजेस या हमारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों, हम आप सभी से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे पास क्यों आई हैं। आप हमारे पास इसलिए आई हैं ना क्योंकि आपको हमारी योग्यताओं को निखारना है, आपको हमारे पोटेंशियल्स को और ज्यादा बढ़ा करके लोगों के सामने प्रेजेंट करना है ना, और दिखाना है कि हाँ हम बहुत ही ज्यादा करेजियस हैं और जितने भी यूनिक से यूनिक काम हैं वो कर सकते हैं। आप सभी यही चाहती हैं ना, तो हे चुनौतियों, आपको हम ये तोहफा देने के लिए खुले तौर पर तैयार हैं और आप सभी को आने के लिए, हमारे पास आने के लिए या हमारी लाइफ में या जिंदगी में दस्तक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को लिख के तो देखिए, फिर काम करने में आपको जो मजा आएगा ना, आप उसकी कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते रहिए और इसी तरह के वाक्यों को लिख लिख करके अपने यूनिक काम का मजा लेते रहिए। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम ये सेगमेंट यहीं पर करते हैं समाप्त। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो इसी बात के साथ हम पूरी डिवाइन लाइफ एसोसिएशन टीम की ओर से एक बार फिर आप सभी को कहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।